नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे टाटा पावर की चाल। यानी टाटा पावर काफ़ी समय से एक रेंज में घूमता है, उसके बाद वो सडनली फायर हो जाता है। इसको समझने के लिए मैं आपको चार्ट में एकदम अच्छे से काफ़ी दिखाऊंगा ताकि आपको भी समझ में आए। क्योंकि बहुत लोगों को मतलब टाटा पावर को लेके ये रहता है कि ये चलता ही नहीं है, 450 से 400 की रेंज में घूमता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये स्टॉक ऐसे ही चलता है, फिर सडनली उसके बाद फायर हो जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी ये ऐसे ही था और काफ़ी समय से लास्ट टाइम ये देखूँ तो 200 से जो इसने अपना एक ऑल टाइम हाई लगाया था, जब ये 200 की रेंज में पहुंचा था, 200 से 300 के बीच में घूम रहा था। और सेम अभी यही चल रहा है, 400 से 470 के बीच में घूम रहा है। पर ये कभी फायर हो जाएगा भाई, किसी को कुछ नहीं पता। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, एक छोटा सा वीडियो होने वाला है और काफ़ी कुछ मतलब इसमें आप सीख भी सकते हो। देखो, काफ़ी समय से अब ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में आए कोरोना के बाद। तो पहले का तो मैं नहीं उतना जाता हूँ। जब ज़्यादातर लोग इसको कब देखे टाटा पावर को, जब ये 200 रुपये पे आया था, तब ये काफ़ी चर्चे में आ गया था। क्योंकि जब ये 114 रुपये पे काफ़ी समय से रुका हुआ था, फिर वहाँ से सडनली भागते भागते ये 200 रुपये पे आ गया। तो लोगों के नज़र में आ गया टाटा पावर, टाटा पावर। तब लोगों के डीमेट अकाउंट में ये आया। तो देखो, जब इसने ये 200 रुपये का आंकड़ा टच किया, ठीक है, यहाँ पे इसने 200 का आंकड़ा टच किया, ठीक है, यहाँ पे बनाते। फिर बाद में 200 का आंकड़ा टच करने के बाद इसने एक अपना ऑल टाइम हाई लगाया 297 300 के आसपास, ठीक है। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। तो देखो, स्टॉक कितने समय तक एक ही रेंज में फंसा रहा। ये एक लो भी लगाया था बीच में तक, तो ये लो छोड़ दो, ये 185 का लो था। इसको लो को भी पकड़ सकते हो, 200 नहीं तो आप 185 भी पकड़ सकते हो। बीच में काफ़ी गिरावट आई थी ना, तो हम यही पकड़ते, ठीक है। तो मान के चलो 200 और 300 के बीच में घूम रहा था, ठीक है। 10-20 का नहीं देखते उतना लॉन्ग पीरियड में। तो देखो, स्टॉक जब 114 रुपये से भाग के 200 रुपये पे आया तो कितने समय से वो 200 और 300 के बीच में घूमता रहा। मैं आपको डेट रेंज दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आता हूँ मैं, डेट और प्राइस रेंज, नहीं प्राइस रेंज नहीं, प्राइस रेंज तो अपने को ही दिख रहा है। यहाँ पे मैं डेट रेंज पे आता हूँ। तो देखो, यहाँ से मैं अगर लगाऊँ और कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। एक सेकेंड, हाँ मेरे पास कंप्यूटर, हाँ देखो परफेक्ट लगा है, ठीक है, परफेक्ट ही लगा एकदम, थोड़ा आगे पीछे होता है। तो देख सकते हो 200 से 300 के बीच में स्टॉक कितने दिन घुमा, 771 डे, मतलब 771 दिन, यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल। मतलब इसको 400 जाने में 200 और 300 के बीच में देखो घूमता रहा भाई, देख लो आपके सामने ही। मतलब 700 दिन तक, यानी कि कम से कम ये 2 साल तक ये एक ही रेंज में फंसा रहा, 200 से 300 तक। लोगों को समझ में नहीं आया। पर जब ये सडनली फायर हुआ और इसने 400 के लेवल टच किए, देखो, और सेम यही 400 पे भी यही कर रहा है। देखो, 400 पे आके अभी फंस गए और 400 और 470 के बीच में घूम रहा है। देखो, बार बार जाता है, नीचे आता है, जब ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 400 आया, ठीक है, 400 आ गया, यहाँ पे सस्टेन हुआ। मैं जूम कर देता हूँ, देखो, यहाँ पे सस्टेन किया, ऊपर आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। फिर बाद में यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर अभी नीचे आया था। तो मैंने आपको बोला था कि ये लेवल्स काफ़ी अच्छे, 400 का ध्यान देना। अभी 435 रुपये चल रहा है। तो अभी देखना होगा ये कितने टाइम तक घूमता है। पिछली बार तो ये 700 दिन तक घूमा था। अगर मैं अभी डेट रेंज लगाऊँ इसका कि अभी ये कितने टाइम तक यहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ से ना 400 रुपये, हाँ, अगर मैं यहाँ से लगाऊँ तो अभी ऑलमोस्ट होते हैं 205 दिन। और पिछली बार 300 क्रॉस होने में इसको कितना दिन लगा था, 700 दिन, ठीक है, 771 दिन, यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल बोल सकते हो ऊपर। और अभी ये कितना दिन हुआ इसको घूम के, अभी 205 दिन, मतलब लगभग 1 साल तक भाई ये एक ही प्राइस पे चल रहा है। तो ये स्टॉक की चाल मूवमेंट इसी तरह रहती है। क्योंकि मैं इसको 114 रुपये से नोटिस कर रहा हूँ। मैंने इसको 114 रुपये में बाय भी किया था। तो देख सकते हो इसकी चाल इसी तरह रहती है, आपके सामने दिख रहा है। अभी 205 दिन तक एक ही रेंज में घूम रहा है और पहले कितना दिन, 2 साल से ऊपर, यानी कि 771 दिन तक एक ही रेंज में था। तो अब भाई देखो, कोई नहीं बता सकता कि ये कब ये लाइन को क्रॉस होकर ऊपर जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अपना इसमें काम क्या है, अपना एक लेवल्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है, 400 का आया भी था, 402 भी आया था, 405 भी आया था। तो अगर लंबे में देखो इसमें पैसा बनता, पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा रहता है और कंपनी बाद में के मोबाइल हीट हो गई थी, इसके लिए रिकॉर्डिंग बंद हो गया, कंटिन्यू आते। तो देख सकते हो ये इसी रेंज में ऐसे ही घूमता रहता है। फिर कभी फायर हो जाएगा किसको भी नहीं पता। देखो, किसी को पता था पहले कि भाई ये 771 दिन के बाद फायर होगा, कितना 2 साल बाद फायर होगा।
किसी ने सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था, एक ही रेंज में घूम रहा था। देख लो भाई, आपके सामने मैंने इधर ओपन किया, ये देखो एक ही रेंज में घूम रहा था। तो देखो इसको भी कोई नहीं बता सकता कभी फायर होगा, कब बड़े लोग इसको चलाए, ऑपरेटर्स चलाए, कोई नहीं बता सकता। तो अपना काम है, अपनी जितनी कैपेसिटी, अपनी जितनी ताकत है, सपोर्ट पे पकड़ के बैठ जाओ, सिंपल। अपने को ज़्यादा इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा बात है। 400 470 80 के बीच में घूम रहा है, कब ये ऊपर चलेगा, ऑपरेटर कब चलाएगा, किसी को कुछ भी नहीं पता। क्योंकि देखो यहाँ पे जब किसी को नहीं पता कि 771 दिन के बाद ही चलेगा, तो यहाँ पे कौन बताएगा। क्या पता कल चल जाए, क्या पता परसों चल जाए, तो ये कोई नहीं बता सकता। अपना केवल एक ही काम है, अपना जितना लिमिट है, अपनी जितनी ताकत है, अपना अपन जितना इसमें लगा सकते हैं, पकड़ के शांति से बैठ जाओ, बात ख़त्म। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा। तो भाई ये था एक टाटा पावर के ऊपर छोटा सा वीडियो। आई होप आप समझ गए रहोगे कि स्टॉक की चाल कैसी रहती है, कैसे किस वे में काम करता है, ठीक है। तो आपको भी समझ में आ गया रहेगा। अब आप काफ़ी बेफिक्र हो गए रहोगे, आप भी समझ गए रहोगे, हाँ ठीक है 470 400 के बीच में घूमता है। जब फायर होना रहेगा होएगा, जब बनना रहेगा पैसा होगा। बड़े लोग कब चलाते ये वही जाने, अपने को कुछ भी आइडिया नहीं है। याद रखना, बड़े लोग चलाएंगे तो ही चलेगा। आपके और मेरे 50 100 शेयर 200 शेयर बाय करने से स्टॉक हिलने वाला तक नहीं है, ठीक है। अगर आप इसके 1000 शेयर भी बाय कर लोगे तो शेयर का प्राइस 1 रुपये तक ऊपर नहीं जाएगा, मतलब वहीं पे रहेगा। भाई 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, इसमें अब अगर 1 करोड़ की भी बाइंग कर लोगे ना, स्टॉक का प्राइस 1 रुपये तक नहीं हिलेगा। एक बात याद रखना, ठीक है। अगर 1-2 करोड़ रुपए की भी बाइंग करते हो इस स्टॉक में, तो 1-2 रुपया भी नहीं हिलेगा, स्टॉक वहीं का वहीं रहेगा। तो जब उनका मूड रहेगा बड़े लोग का, तब चलाएंगे। अपने को उनके फ्लो के साथ चलने का है, उनके झूले पे बैठ जाने का है। बड़े लोगों के उनको झूला जब चलाना रहेगा वो झूला चलाएंगे, नहीं तो शांति से बैठे रहो, ठीक है। तो ये था टाटा पावर के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। आपको ऐसे ही कुछ वीडियोस मतलब जानना हो, पता मतलब समझने की कोशिश करना हो, तो आप कमेंट कर सकते हो कि आप कुछ ऐसे वीडियो और बनाओ। और आपको किसी स्टॉक को लेके सवाल जवाब है तो वो भी कमेंट कर सकते हो, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको कोई भी भाई बाय सेल का कॉल नहीं है। जो मैंने आपको चार्ट ओपन करके दिखाया, जो प्राइस दिखाया, जस्ट एजुकेशनल और स्टडी पर्पज़ के हिसाब से दिखाया। और आपको मैंने दिखाया कि कैसे बिहेवियर करता है टाटा पावर। तो इस वीडियो में आपको कोई भी भाई बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान रखना।